इंक्रीजिंग फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, एक तो या तो नेचर ऑफ सरफेसेस पर डिपेंड करता है और दूसरा डिपेंड करता है मेकिंग द ग्रूव्स पे, ठीक है, कि ग्रूव्स जितने ज्यादा होंगे, ठीक है, इरेगुलरिटीज जितनी ज्यादा होंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगा, ठीक है, रफ सरफेस जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अधिक होगा, ठीक है, और ग्रूव्स की वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है, यू कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन बाय मेकिंग द ग्रूव्स, ग्रूव्स के बनने से भी क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। नाउ आज हम पढ़ेंगे व्हाट अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, और द फ्रिक्शन इज एन एविल, ठीक है, जहां हमारे लिए वो जरूरी भी है वहीं हमारे लिए एक दुश्मन की तरह भी है कहा जाए तो, ठीक है, मतलब उसकी कुछ क्या है, डिसएडवांटेजेस भी हैं, कमियां भी हैं, ठीक है। तो व्हाट अबाउट, फर्स्टली हमारे पास आता है डैमेज टू मशीन्स, ओके, एंड डैमेज टू द मशीन्स, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से मशीन्स जो होती हैं वो क्या होती है बेटा, डैमेज हो जाती है, ठीक है। एंड रबिंग ऑफ योर, लाइक अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम अपने इस हाथों को, पाम को अगर हम इस तरह से रब करते हैं तो आपने देखा होगा हाथ जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, क्यों, बिकॉज दो सरफेसेस जब आपस में रगड़ खाते हैं, रबिंग होती है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है, अंदर के जो पार्टिकल्स उसमें मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट रहते हैं उनका मोशन जो होता है, मूवमेंट जो होता है वो फास्ट हो जाता है, और फास्ट मूवमेंट होने की वजह से सम एनर्जी इज रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, कुछ एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन आर रब टुगेदर, जब मूविंग पार्ट्स जो होते हैं मशीन के रब होने लगते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो हीट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, एंड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हीट, ठीक है, सो व्हाट अबाउट प्रोडक्शन ऑफ हीट, ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस होती है, क्यों, बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन के होने की वजह से। अक्सर क्या होता है, मशीन्स ज्यादा समय तक अगर वर्क करती रहती हैं तो क्या होती है, आपने देखा होगा बहुत हीटअप हो जाती है, गर्म हो जाती है, होता है ना ऐसा, तो मशीन्स जब एक पार्ट से जो दूसरे पार्ट पे मूव करेगी तो लगातार कंटिन्यूअसली काम करने से क्या होती है, वो धीरे धीरे गर्म हो जाती है, और इसी वजह से समटाइम्स मशीन्स जो होती है वो क्या होती है बेटा, डैमेज हो जाती है, ठीक है, और दिस हीट जो होती है, इस हीट की वजह से क्या होती है, मशीन जो होती है वो डैमेज होने लगती है, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, डैमेज टू द मशीन, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट वन हमारे पास आता है, विच वन, दैट इज द वियर एंड टियर, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कट फट जाती हैं, आपके जो शूल्स और सॉरी दैट इज द स्लीपर्स आप जो पहनते हैं बेटा, ठीक है, अत्यधिक चलने की वजह से, बात समझ आ रही है, अत्यधिक चलने की वजह से, ज्यादा चलने की वजह से क्या होता है, बहुत देर समय तक यूज करने की वजह से क्या, आपने देखा होगा उसके सोल्स जो होते हैं वो स्लिप एकदम फ्लैट हो जाते हैं, उसमें जो ग्रूव्स प्रेजेंट रहते हैं, हाँ वो फ्लैट हो जाते हैं ना, तो वो किसकी वजह से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। आप जब अधिक चलते तो आपके पैरों के जो नीचे तल होते हैं, ठीक है, फुट के, तो वो क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं ना, बिकॉज व्हाट, हीट प्रोडक्शन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, हीट जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो वियर और टियर की अगर हम बात करते हैं तो फ्रिक्शन कॉज वियर एंड टियर ऑफ द मशीन पार्ट्स, ठीक है, एंड दस लाइफ टाइम, अब मशीन कोई लाइफ टाइम तो ऐसा है नहीं कि वो लाइफ टाइम तक ही चलेगी, ठीक है, और जो मशीन फ्रिक्शन की वजह से, हीट प्रोडक्शन की वजह से क्या होती है, खराब होने लगती है, तो उसका जो ज्यादा लंबे समय तक जो यूज किया जा सकता है, ठीक है, वो समय जो होता है वो कम बढ़ जाता है उसका, मतलब वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है, जबकि हम उसे क्या है, ज्यादा समय तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो सोल्स जो होते हैं शूज के या टायर्स के जो होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, कट फट जाते हैं, आपने देखा होगा कि जब वो सोल्स और टायर्स के जो होते हैं वो कट फट जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसकी जगह हमें दूसरे टायर्स जो होते हैं वो लगाने पड़ जाते हैं, ऐसा होता है ना, ताकि क्या है, आसानी से क्या है, ग्रिपिंग बनी रहे रोड के साथ, रोड के साथ ग्रिपिंग जो है वो बनी रहेगी, तभी तो वो प्रॉपर तरीके से चल पाएंगे, मूव कर पाएगा रोड पर, नहीं तो वो स्लिप करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ग्रेजुअल यूज जो होता है धीरे धीरे, हाँ यूज की वजह से क्या होता है, वो कट फट जाते हैं, वियर एंड टियर हो जाते हैं, ठीक है, देयरफॉर worn out pieces have to be replaced, इसलिए जो worn out चीजें होती हैं उसको समय समय पर क्या होता है,
बदला जाता है, ठीक है, ताकि उसको बदला जाए और फिर उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से क्या है उसकी जगह बेटर लगाया जाए और जो ग्रिप है, ठीक है, उसको इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट थिंग आती है बात हमारी थर्ड, दैट इज द लॉस ऑफ एनर्जी। यहां मैंने आपसे बात की थी लॉस ऑफ एनर्जी। व्हेन द टू सरफेसेस, जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं, अब देखिए दो सरफेसेस, हमें ये तो पता है कि सारे सरफेसेस जो होते हैं एक्चुअल में क्या होते हैं, हमें जो स्मूथ लगते हैं वो स्मूथ नहीं होते हैं, ठीक है, दे आर रफ सरफेसेस, उनमें इरेगुलरिटीज प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। जब दो सरफेसेस आपस में क्या होते हैं कांटेक्ट में आते हैं इस तरह से, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं उनमें, क्योंकि रगड़ खाने की वजह से मॉलिक्यूल्स में जो क्या होती है मूवमेंट जो होती है वो क्या होती है फास्ट हो जाती है, और फास्ट होने की वजह से क्या होता है सम एनर्जी जो होती है, ठीक है, वो लॉस होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, सम ऑफ एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ये चीज क्लियर हुई सबको? तो हम कह सकते हैं कि देयर इज अ व्हाट लॉस ऑफ एनर्जी आल्सो ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी भी क्या होती है बेटा लॉस होती है, ठीक है। अगर कोई चीज क्या है ऑलरेडी स्टेट में है तो उस फ्रिक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी हमें चाहिए कि नहीं चाहिए और ज्यादा, ठीक है। सो व्हाट इज इट, फ्रिक्शन इन्वॉल्व्स द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, वहां पर एनर्जी जो होती है एक्सपेंस होती है, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पर अगर बात की जाए 10% ऑफ पेट्रोल जो होता है वो खर्च हो जाता है बस उस फ्रिक्शन को तोड़ने के लिए। अगर कोई व्हीकल जो है, ठीक है, एक जगह स्टैंड है और फिर उसके बाद जब उसको मूव कराएंगे तो उसके बाद क्या होता है उसमें कुछ परसेंट जो पेट्रोल होता है वही खर्च हो जाता है उस फ्रिक्शन को तोड़ने के लिए, ताकि वो क्या है मूवमेंट में आ सके। बात समझ आ रही है, मूवमेंट में आ सके। सो 10% पेट्रोल जो होता है बर्न्ड इन अ कार यूज टू ओवरकम द फ्रिक्शन, ठीक है, ताकि उस फ्रिक्शन को तोड़ा जा सके, उस पर क्या है कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। और इस तरह से क्या है जो पेट्रोल का एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा जो होता है, ठीक है, ऑयल का, ठीक है, वह तो दैट इज वो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है? तो देर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी ऑल्सो, ओके। तो लॉस ऑफ एनर्जी, यहाँ पर भी एनर्जी यूज हो रही है, 10% जो होता है पेट्रोल यूज हो रहा है उसकी एनर्जी यूज हो जा रही है ताकि उस फ्रिक्शन को तोड़ा जा सके और फिर गाड़ी में जो मूवमेंट है वो लाई जा सके फ्रिक्शन को तोड़ने के लिए, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? तो हमारे पास क्या है disadvantages friction में, firstly damage to the machines, okay, there's a production of heat and which damage the machine parts, okay, they when they move, ठीक है, मूविंग पार्ट्स में। और दूसरी चीज है हमारे पास वियर एंड टीयर, ठीक है, कट फट जाते हैं, ठीक है, तो सोल्स जो होते हैं टायर्स के, ठीक है। और दूसरी चीज है नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी क्या होती है वो लॉस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन के होने की वजह से व्हेन द टू सरफेसेस कम इन कांटेक्ट। देखिए लॉस ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें हीट एनर्जी की बेटा, तो जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, और जो गैसेस होते हैं, म्यूट योरसेल्फ बर्फ, ओके। सॉलिड्स और गैसेस की अगर बात करें बेटा, तो सॉलिड्स और गैसेस में क्या होते हैं एनर्जी जो होती है वो लॉस होती है, यानी हीट एनर्जी जो होती है वो जनरली क्या होती है फॉर्म होती है। हीट एनर्जी जनरली क्या होती है फॉर्म होती है, बट इन लिक्विड्स की बात करें लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता, वो मेंटेन हो जाती है, ठीक है। सॉलिड्स और गैसेस की बात करें तो सॉलिड्स और गैसेस में क्या होती है हीट एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। अब सॉलिड में तुम्हें बताया मैंने कि तब एक सरफेस को क्या होता है अगर हम रगड़ते रहते हैं, ठीक है, अर्ली मैन क्या करते थे उन्होंने कैसे किया, ये चीज क्लियर हुई? तो मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट दैट इज द फ्लूइड फ्रिक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड व्हाट अबाउट इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट साइज शेप एंड द व्हाट नेचर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, थ्रू विच द ऑब्जेक्ट इज बेसिकली मूविंग, कि किस तरह के वो फ्लूइड से मूव कर रहा है, या वो सॉलिड है, सॉरी दैट इज द लिक्विड है, या फिर वो गैसेस है। सॉलिड्स में तो होता ही होता है कि हीट एनर्जी जो होती है वो जनरली क्या होती है रिलीज होती है। ये चीज क्लियर हुई? Now next one is reduce the efficiency of machines. Next disadvantage क्या है हमारे पास कि एफिशिएंसी जो होती है मशीन्स की वो क्या होती है कम हो जाती है, ठीक है, रिड्यूस हो जाती है। फोर्थ
अब देखिए, एक अगर बर्ड की बात करें, ठीक है बेटा, अगर एक बर्ड है और एक एरोप्लेन है, तो इन दोनों में फ्लूइड फ्रिक्शन किस पे ज्यादा अप्लाई होगा, बताओ? एरोप्लेन। हाँ, साइज जितना ग्रेटर होगा, साइज जितना ग्रेटर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन भी क्या होगा, अधिक होगा। और साइज जितना छोटा होगा, मैंने आपको बताया ना, साइज पे डिपेंड करता है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन यहाँ क्या होगा, दैट इज हाँ लेस होगा, और यहाँ क्या होगा, मोर होगा। ठीक है, हाई नहीं, मोर होगा। ठीक है, तो रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ व्हाट, दैट इज द मशीन की हम बात कर रहे थे। सम ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू रन अ मशीन इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। ठीक है, जो अब देखिए, मशीन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस समय फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो वर्क कर रहा होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, तो जब हम स्टार्ट करने वाले होते हैं तो उस समय फ्रिक्शन वर्क करता है। ठीक है, और उस फ्रिक्शन को तोड़ने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है, फोर्स जो होता है, वो अप्लाई होता है स्टार्ट करने पर। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होता है, एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है ना उस समय जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, तो मूविंग पार्ट्स को क्या है, मूव करने के लिए सम अमाउंट ऑफ फोर्स इज दैट इज वेस्टेड। ठीक है, सो इस तरह से क्या होता है, एफिशिएंसी जो होती है, दिस रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। ठीक है, और इस तरह से एफिशिएंसी जो होती है मशीन की वो क्या होती है, कम हो जाती है, जबकि उसे 100% अपनी एफिशिएंसी शो करनी चाहिए, लेकिन वो घटने लगती है। ठीक है, घट जाती है। नेक्स्ट थिंग आता है हमारे पास, व्हाट अबाउट वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं? ठीक है, कहीं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको बढ़ा दिया जाए, ठीक है, फेवरेबल है, लेकिन कई जगह क्या है, वो अनफेवरेबल है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि उसको क्या है, कम करें, बढ़ाने की वजह से क्या किया जाए, कम किया जा सके उसको, फ्रिक्शन को। ठीक है, ताकि एनर्जी का भी लॉस ना हो। तो फर्स्ट आता है बाय लुब्रिकेटिंग। यू हैव सीन लुब्रिकेटिंग में मैंने लुब्रिकेशन के बारे में बताया था। ठीक है, लुब्रिकेंट्स बताया था बेसिकली। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, यानी कि ऐसे पदार्थ जो फ्रिक्शन को रिड्यूस यानी कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट्स कहते हैं। वी कॉल्ड इट एज लुब्रिकेंट्स। ठीक है, जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, आपका ग्रेफाइट का पाउडर जो होता है वो एज अ लुब्रिकेंट्स यूज किया जाता है। ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है। ग्रीस आपका जो होता है, ग्रीस सबने देखा होगा। ठीक है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, ग्रीस जो होता है वो यूज किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर लुब्रिकेटिंग की बात की जाए, ऑयल एंड ग्रीस आर बेसिकली एक्ट एज अ what lubricants, and by lubrication we can what reduce the friction। हम लुब्रिकेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन लुब्रिकेंट इज अप्लाइड, जब हम क्या करते हैं, किसी लुब्रिकेंट को सरफेस पर अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मान लीजिए सरफेस है किसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ज्यादा ही रिजिस बना दी मैंने। ठीक है, मान लीजिए ये सरफेस है इस तरह से, ये किसी का रफ सरफेस है। ठीक है, व्हेन वी अप्लाई द व्हाट, दैट इज अ लुब्रिकेंट्स, तो वो क्या होता है, लुब्रिकेंट्स फिल द दैट एम्प्टी स्पेसेस ऑफ द सरफेसेस। वो इस तरह से क्या होते हैं, फिल कर देता है और मेक द सरफेस स्मूथ। समझ आ रही बात बेटा? तो अब क्या है, अब देखो लुब्रिकेंट्स हमने यूज किए। ठीक है, आपने देखा होगा किसी अगर दरवाजे पर किसी की क्या बोलते हैं उसको, लॉक जो होता है अगर काम नहीं करता है वो, या डोर का जो साइड में अपने देखे होंगे रिजिस जो प्रेजेंट होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बताओ? बेसिकली ऑयल यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां वो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, काम नहीं होता, ऊपर से जो उसमें जंग लग जाता है वो अलग होता है। ठीक है, और जब हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, तो क्या होता है, जो सरफेस रफ हुआ होता है वो क्या होता है, प्रॉपर तरीके से फिल हो जाए और तो वो फ्री हो जाता है, और वो इजी तरीके से क्या है, आसानी से मूव करने
लगता है, ठीक है। तो अब क्या है, रिड्यूस फ्रिक्शन को करने के लिए हम क्या करते हैं कि लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल करते हैं, ग्रीस या लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं या ग्रेफाइट पाउडर जो होता है वो यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि क्या है जो रेजेस और सरफेसेस, रफ सरफेसेस में प्रेजेंट है उसको फिल किया जा सके, फिल कर देता है, और इस तरह से सरफेस जो होता है वो उसको स्मूथ बना देता है, उस सरफेस को क्या बनाता है, स्मूथ बना देता है, ठीक है। ये चीज समझ आई लुब्रिकेंट्स वाली बात? ओके, मूविंग द सरफेस। और इस तरह से जब कोई सरफेस उस पर रगड़ खाता है, रब होता है, तो दे डू नॉट रब अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। जब आप उसको क्या है उसके किसी दूसरे सरफेस को उस पर रब करेंगे तो वो स्लिप कर जाएगा, वो रब नहीं होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो ये एक तरीका है कि हम किस तरह से व्हाट चेंज मतलब एक रिड्यूस कर सकते हैं, किसको, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, ठीक है। गौरव, म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो लुब्रिकेटिंग जो होते हैं फिल द इरेगुलरिटीज, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होते हैं या लुब्रिकेंट्स जो होते हैं वो इरेगुलरिटीज को क्या करते हैं, फिल कर देते हैं, जो कि टाइनी हिल्स और वैलीज होती हैं, ठीक है, एंड मेकिंग द सरफेस स्मूथर। और इस तरह से जब इंटरलॉकिंग की बात होती है, मान लीजिए ये फिल हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको इंटरलॉक करना चाहूँ तो क्या इंटरलॉक होंगे, और दे डू नॉट रब अगेंस्ट ईच अदर, वो इंटरलॉक जो है वो नहीं हो पाएंगे। सरफेसेस अगर ऐसे ओपन रहेंगे तो दे इजिली इंटरलॉक विद ईच अदर, वो इंटरलॉक हो जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह से उनके रीजेस, हिल्स और वैलीज अगर पूरी फिल हो जाएंगी ऑयल या फिर हम ग्रीस यूज करके, ठीक है, यूज करेंगे, तो वो क्या होगा, इंटरलॉकिंग पॉसिबल नहीं होगी, और जब इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल मैंने आपको कल बताया था, कैरम बोर्ड वाली बात बताई थी, याद है आपको? कल मैंने कैरम बोर्ड की बात बताई थी। यस मैम। क्या हम जब कैरम बोर्ड यूज करते हैं बेटा, तो स्ट्राइकर जो होता है समटाइम्स वो वर्क नहीं करता अच्छे तरीके से, तो आप क्या करते हैं, टेल्कम पाउडर जो होता है वो आप क्या करते हैं, उसको स्प्रिंकल कर देते हैं उसके ऊपर, उसको पूरा फैला देते हैं, अच्छे से मिला देते हैं, एंड देन उसके बाद क्या है, जब आप स्ट्राइकर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो इजिली तरीके से क्या होती है, मूव करती है। तो इसका मतलब क्या है, जब हमने उस पाउडर को, टेल्कम पाउडर को जब हमने स्प्रिंकल किया था, तो वो क्या होता है, पूरे इरेगुलरिटीज जो प्रेजेंट होती हैं उसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है, वो उसको फिल कर देती है, उसके रीजेस को फिल कर देती है, और उसके सरफेस को क्या बना देती है, स्मूथ। हाँ, उसका सरफेस जो होता है वो क्या होता है, स्मूथ हो जाता है, और उस स्मूथ सरफेस होने की वजह से क्या, आसानी से स्ट्राइकर जो होता है वो काम करना स्टार्ट कर देता है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये चीज समझ आई? तो ग्रेफाइट पाउडर जो होता है वो मशीन्स में यूज किया जाता है ताकि फ्रिक्शन को क्या है, रिड्यूस किया जा सके। मैंने आपको बताया था ग्रेफाइट को अगर आप थोड़ा सा पाउडर कर लें तो आपने देखा होगा बहुत स्लिपरी होता है, वो चिकना होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट, एक मिनट बेटा, 1 मिनट। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि ये चीज हमने बात की किसकी, कि लुब्रिकेटिंग के थ्रू क्या है कि हम कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज पॉलिशिंग करके। बाय पॉलिशिंग वी कैन ऑल्सो मेक द सरफेसेस स्मूथ एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन, ओके। नेक्स्ट वन इज बाय पॉलिशिंग। मैम ये क्या होता है? यस, पॉलिश सरफेस जो होते हैं वो पॉलिश होते हैं। आपने मिरर देखा है? मिरर, यस मैम देखा है। मिरर जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आपने देखा उसका पीछे वाला सरफेस जो होता है वो क्या होता है मैम? ग्रे कलर का, सिल्वर पॉलिश्ड होता है बेटा, ग्रे या जो भी आप कलर आप देखना चाहे, ठीक है, दैट इज वो पॉलिश सरफेस होता है, इसलिए वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पॉलिशिंग की बात कर रहे हैं हम कि बाय पॉलिशिंग से भी क्या कर सकते हैं हम
सरफेस को क्या कर सकते हैं, स्मूथ बना सकते हैं और इस तरह से फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ कैसे है, बाय पॉलिशिंग में व्हेन द सरफेसेस आर हाईली पॉलिश्ड, इरेगुलरिटीज जो होती हैं, ठीक है, वो भी क्या होती हैं, फिल हो जाती है, टाइनी इरेगुलरिटीज, ठीक है, अनकवर्ड देम विद पॉलिश करके, सिंपल सी बात है कि पॉलिश कर दिया जाए उस सरफेस को, और जब हम पॉलिश कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो सरफेस क्या होगा, स्मूथ हो जाएगा ना। हाँ, Yes. पॉलिश कर देते हैं तो वो क्या होता है, स्मूथ सरफेसेस। हम केमिकल्स आर बेसिकली यूज्ड, ठीक है, पॉलिशिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और इस तरह से वो इरेगुलरिटीज जो होती हैं वो फिल हो जाती हैं, और फिर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे कैन इजीली व्हाट, रिफ्लेक्ट। हाँ, रिड्यूस द फ्रिक्शन, नॉट रिफ्लेक्ट। ठीक है, फ्रिक्शन को इस तरह से ग्रेटली क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। खैर, इसका कोई एग्जाम्पल है तो बताओ, एग्जाम्पल बताओगे, कोई एग्जाम्पल बताओ। यस, है कोई एग्जाम्पल पॉलिशिंग का? नहीं है? मैम गोल्ड। मैम पॉलिशिंग में टू। मैम गोल्ड। तो वहाँ फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस हो रहा है बेटा, बोलो। पॉलिशिंग द शू। अच्छा चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, थर्ड वन, व्हाट इज, बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। ओके, बॉल बेयरिंग्स यूज करके भी ऐसा होता है। तो बॉल बेयरिंग क्या होती है, दैट इज बीच से आपने देखा होगा हॉलो होती है और सर्कुलर शेप की होती है, देखा है आपने कभी बॉल बेयरिंग्स बेटा? यस मैम। इस तरह से होते हैं, सर्कल होता है। हाँ सर्कुलर होता है बेटा। और आपने देखा होगा उसमें टाइनी छोटे छोटे मेटल के बॉल्स होते हैं, यहाँ पर इसमें मेटल के बॉल्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था ना साइकिल में, अगर आपने कभी देखा हो एक्सेल में उसके, देखा है जहाँ Yes, पर, ma'am. हाँ यस मैम। टाइनी जो होते हैं वो मेटल बॉल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, छोटी छोटी मेटल की बॉल्स होती हैं, और इसमें जो होता है वो ग्रीस जो होता है बेसिकली फिल रहता है इसमें, यस मैम, पूरा ग्रीस फील रहता मैम मेटल बॉल का यूज क्या होता है? है एक्सेल में यूज किया जाता है बेटा, ताकि रोलिंग फ्रिक्शन जो है उसको कम किया जा सके। यस, थैंक यू मैम। ठीक है, यस मैम। इस तरह से। तो क्या होता है कि जब हम क्या है, अगर बेल्ट हम यूज करते हैं इसके ऊपर से या ऐसे करके, तो वो क्या होती है, घूमती है इस तरह से, और ये वाला हिस्सा जो सर्कुलर वाला हिस्सा होता है, वो मेटल बॉल्स भी क्या होती हैं, घूमती हैं इस तरह से, मूव करती हैं सर्कुलर, अपने हुए रोटेट करती हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम ये यूज होता है कि कम से कम क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन को कम किया जा सके। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इसमें क्या है, स्मॉल metals are basically used which are fitted around the moving parts of a machine, जो कि मूविंग पार्ट्स जो होते हैं मशीन के उसके अराउंड फिटेड होते हैं। ठीक है, एक्सेल में बेसिकली जिसको हम कहते हैं उस एक्सेल में फिट होता है। ठीक है, लाइक एन एक्सेल, इट रिड्यूस द फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम है बाय कन्वर्टिंग इट व्हाट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, ताकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, हाँ, इनटू रोलिंग फ्रिक्शन में उसको कन्वर्ट किया। और स्लाइड व्हाट इज इट, सो एग्जाम्पल है एक्सेल ऑफ मशीन जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, बॉल बेयरिंग्स जो रोटेट करती हैं, और मेटल बॉल्स जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, उसी में रोल्स करती हैं। ठीक है, और फ्रिक्शन इस तरह से क्या होता है, रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, दस फ्रिक्शन इज जनरली रिड्यूस। ओके, तो बॉल मैम बेयरिंग्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है कि मैम रोलिंग फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब कहने का मतलब है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो तो ज्यादा होता है, तो उसको कम करने के लिए, उसको रोलिंग फ्रिक्शन में कम करने के लिए क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन में लाने के लिए जो एक्सेल होता है वो यूज किया जाता है, ये वाला। ठीक है, बॉल बेयरिंग्स जो होता है, यस यस मैम। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और कम से कम जो होता है वो फ्रिक्शन जो होता है वो अप्लाई हो इसके ऊपर। तो मोटर्स में होता है, कार्स या मोटर्स जो होती हैं बेसिकली उसमें यूज किया जाता है। और कहाँ यूज होता है, शाफ्ट्स जो होती है मोटर्स की उसमें यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आता है हमारे पास, व्हीलर्स की बात करते हैं। व्हील्स जो होते हैं आपने लगेज वगैरह में देखे होंगे,
लगेज के जो आजकल बेसिकली देखने को मिलते हैं उनमें टाइनी व्हील्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ठीक है। लगेज वगैरह जो होते हैं, रोलर्स और व्हील्स जो होते हैं बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं। तो वो किस लिए होता है? जस्ट रिड्यूस द फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि हम उसको घसीट के ले जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कम करने के लिए है, ठीक है, ताकि क्या है, खाली उसमें रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई हो सके, ठीक है। तो समझ आ रही बात? रोलर्स बेसिकली यूज किए जाते हैं सो कैरिड इजली, ताकि उसे आसानी से खींच कर लेकर जाया जा सके, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई सबको? यस मैम। यस मैम। यशवंत तुम्हारा नेम क्या है इसमें? एक्स 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 जो भी है ये क्या है? डैश और ये कौन से ब्रैकेट यूज कर रखे हैं?